अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों कंबाइन होके एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी के साथ साथ मैं हूं तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और आज हम जूलॉजी का लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 5। तो उसमें मैं आपको पहले स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, और उसके बाद हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड एक वाइटिश नर्व कॉर्ड होती है, जो कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम में थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट फ्रॉम द ब्रेन टू द हिप्स रन कर रही होती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है और ये प्रोटेक्टिव होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, क्योंकि सेंसिटिव है तो इसकी 3 लेयर से ये कवर हुई भी होती है। अगेन वही आपको जो मैंने बताया था, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर वगैरह। तो ये सारी चीजें, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी मौजूद होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसमें दो हिस्से होते हैं, यानी इसकी दो रूट्स होती हैं, डॉर्सल रूट्स और एक वेंट्रल रूट्स होती हैं। अच्छा, डॉर्सल और वेंट्रल का लफ्ज आप लोगों ने शायद अक्सर सुना होगा कि डॉर्सल वेंट्रल हर जगह लफ्ज इस्तेमाल होता है। डॉर्सल का लफ्ज पोस्टीरियर के लिए भी इस्तेमाल होता है। पोस्टीरियर और डॉर्सल एक चीज है। वेंट्रल और आप इसको एंटीरियर भी कह सकते हैं। डॉर्सल कहते हैं बैक को और वेंट्रल कहते हैं फ्रंट को, यानी जो पीछे ही डॉर्सल रूट्स का मतलब वो रूट्स जो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे मौजूद हैं वो कहलाती हैं डॉर्सल रूट्स, और वो रूट्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के फ्रंट पर मौजूद हैं वो कहलाती हैं वेंट्रल रूट्स। तो इस तरह जो डॉर्सल रूट्स हैं उनमें एक्चुअली एक्सॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के आते हैं। आपको मैंने वापस रिमाइंड करवा देता हूँ कि न्यूरॉन थे, न्यूरॉन में एक टॉप जो पार्ट था वो सोमा था, जैसे सेल बॉडी कहते हैं। उसके बाद एक पूरी एक नर्व थी जिसे एक्सॉन का नाम दे रहे थे, और एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल्स आ रहे थे जिसमें साइनेप्टिक नॉब थे, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह। तो ये जो बीच का हिस्सा था ये एक्सॉन्स। तो डॉर्सल रूट में जो एक्सॉन्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स के होते हैं, जबकि वेंट्रल रूट्स में एक्सॉन्स जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपकी सेंसेस वगैरह कैप्चर कर रहे होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आपके मसल्स को सिग्नल भेज रहे होते हैं ताकि इफेक्टर्स अपना काम करें। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस सेक्शन में काट देता हूं तो मुझे दो हिस्से उसमें नजर आते हैं, एक आउटर वाइट मैटर और दूसरा इनर ग्रे मैटर। ये आगे तस्वीर में वैसे मजीद है, तस्वीर में आपको फिर बता दूंगा। अब ये आउटर वाइट मैटर और इनर ग्रे मैटर है। तो जो वाइट मैटर है उस वाइट मैटर में न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि जो ग्रे मैटर है उसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं। अब नर्व फाइबर्स क्या होते हैं कि अगर न्यूरॉन्स और उनके एक्सॉन्स आपस में इंटरवाइंड हो जाए, इस तरह के, जैसे आप ये समझ लें कि जो कोई धागे बने होते हैं मोटे, तो उनमें क्या होता है, बारीक बारीक जो होते हैं वो धागे मजीद उनको लिपटे हुए होते हैं एक दूसरे पर, और इस तरह एक एक थ्रेड बन जाता है मोटा। तो ये बेसिकली इसी तरह ही जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर इंटरवाइंड हुए हुए थे, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे नर्व फाइबर कहते हैं। अब नर्व फाइबर के बाद जो अब सोमाज रह गए, एक्सॉन्स की तो बात हो गई। तो अब ये जो सेंसरी या मोटर न्यूरॉन है इनके सोमा होते हैं, वो सोमा जो होते हैं वो डोर्सल रूट गैंग्लिया में मौजूद होते हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड में देखें सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड की 3 लेयर्स हैं। तो आउटर है ड्यूरा मैटर, उसके बाद जो है सबसे इनर जो है वो पाया मैटर, और बीच वाली जो होती है वो आरेक्नॉइड होती है। अब दूसरी चीज ये कि मैंने कहा क्रॉस सेक्शन में जब करें तो क्रॉस सेक्शन में दो पार्ट्स आपको नजर आएंगे, एक वाइट मैटर आउटर और जो इनर है वो है ग्रे मैटर। तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। अब दूसरी चीज फिर मैंने आपको कहा कि दो है, डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट। तो देखें ये जो हिस्सा है ये डोर्सल रूट्स हैं और ये वेंट्रल रूट्स हैं। डोर्सल रूट्स जो थी वो सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को कैरी करनी थी, और वेंट्रल रूट्स जो है वो एक्सॉन्स को कैरी करनी थी मोटर न्यूरॉन्स के। उसके बाद फिर आपको मैंने ये बताया डॉर्सल रूट गैंग्लिया का, तो आप देखें ये डॉर्सल और पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया। तो जो पीछे के हिस्सा होगा यहाँ पर, ये हिस्सा यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लिया, यहाँ पर डॉर्सल या पोस्टीरियर दोनों होती हैं, गैंग्लिया होते हैं। यहाँ पर सोमा मौजूद है, जो भी आपकी नर्व फाइबर है मोटर और सेंसरी उनके सोमा यानी सेल जो बॉडी होती है वो यहाँ पर मौजूद होती है। इसके साथ साथ एक और चीज वो आपको ये भी बताते चलूं कि हर सेंसरी न्यूरॉन का फर्स्ट साइनेप्स जो होता है वो ग्रे मैटर में मौजूद होता है। यानी यहाँ पर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स का जो पहला बेसिकली साइनेप्स होता है दूसरे कनेक्शन से पहले,
वो यहाँ पर मौजूद होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है असल में, कि स्पाइनल कॉर्ड एक ब्रिज के तौर पे काम कर रही होती है, और ये सिग्नल जो होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक ट्रांसफर करवा रही होती है। ये काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। और उसके साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन में भी हेल्प करती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कि रिफ्लेक्स एक्शन को आप कह सकते हैं कि दीज आर ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज विच अकर्स टू अ सर्टेन स्टिमुलाई, यानी अचानक से होने वाले ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती हैं, जो सडन मूवमेंट होती हैं। जैसे कि, और जैसे कि इसकी एग्जांपल में मैंने लिखा है कि नी जर्क, कि सपोज कि अगर जैसे वो पेशेंट्स जो होते हैं वो उन पे अगर थोड़े नी की तरफ जो है वो एक हथौड़ा मारते हैं तो फौरन नी जर्क होता है, तो वो इसकी एग्जांपल में आ जाता है। या फिर आपकी आसान एग्जांपल और मैं दे देता हूँ, कि अगर आप गर्म चूल्हे को या कोई भी गर्म चीज को हाथ लगा देते हैं गलती से, तो आपका हाथ लगते ही फौरन आप उसे हटा देते हैं। तो असल में वो जो बेसिकली हटता है वो इस वजह से, क्योंकि आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन के बजाय डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के पास चले जाते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से ही फिर ब्रेन के पास मैसेज जाएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है कि जैसे उसके पास सिग्नल आया सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ से कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो फौरन मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है कि हाथ हटाने के लिए, उंगली हटाने के लिए। क्योंकि अगर ब्रेन तक बेसिकली सिग्नल जाएगा, तो जब तक ब्रेन तक सिग्नल जाएगा ब्रेन प्रोसेस करेगा जब तक आपको कोई नुकसान पहुंच चुका होगा। तो उस नुकसान के लिए वो जो मूवमेंट होती है वो फौरन इनवॉलेंट्री होती है, यानी आपके विल में नहीं है, वो अचानक से ही आपका हाथ हट जाएगा खुद ही। तो ये जो बेसिकली पाथवे है ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। और क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइनेप्स इन्वॉल्व होता है ताकि जल्दी ट्रांसमिशन हो सके सिग्नल की, इस वजह से इसे मोनोसाइनेप्टिक भी कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल में ब्लिंकिंग ऑफ आई भी है, कि अगर आपकी आंख के करीब फौरन कोई हाथ लेकर आ जाए या कुछ भी चीज आ जाए, आपकी आंख फौरन झपक जाती है टू प्रोटेक्ट बेसिकली। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हमने डिस्कस कर लिया था, क्या होता था कि उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा था। फिर मैंने ब्रेन का आपको डिस्कस किया था कि ब्रेन के पार्ट से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन के फिर अलग पार्ट से, तो फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल वगैरह, फिर आपको मुख्तलिफ चीजें बताई थी मैंने। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर आते हैं। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस के सेंटर पे जो मौजूद है, आसान लफ्ज में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं वो नर्वस सिस्टम जो पेरीफ्री में मौजूद है, या वो जो सेंटर पार्ट को सराउंड करे या कॉर्नर में मौजूद है, ये कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कि आपके जो दीगर जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, ये उससे सिग्नल लेके बेसिकली भेजता है टू दी ब्रेन। तो ये बेसिकली एक मेन ब्रिज है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंस्टिट्यूट करता है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जो कि ब्रेन से आती हैं, और इसके अलावा 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, इसमें दो मेन नर्व्स होती हैं, ये आपस में कॉन्स्टिट्यूट्स होके ये एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मैं बात करता चलूं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तीन काम है। सबसे पहला काम ये है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसेस को एक्सेप्ट करता है, यानी आपके इसमें दो न्यूरॉन्स एक तो होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन। तो जो भी आपके मैसेजेस होते हैं, यानी इम्पल्सेस होती हैं, सेंसरी इम्पल्सेस, तो वो सारी एक्सेप्ट करके उन्हें सेंस वगैरह करता है। और उसके बाद इसका एक दूसरा काम होता है कि ये मूवमेंट में मदद करवाता है, यानी जो आपकी बॉडी में मसल्स की मूवमेंट हो रही है वो बाय द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो रही है। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ मूवमेंट ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो आपके अनकॉन्शियस एक्टिविटीज होती हैं, यानी आपकी ब्रीथिंग हो गई या हार्ट बीट वगैरह हो गई, ये सारी चीजें भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं वो नर्वस सिस्टम जो कि आपके उन मसल्स को कंट्रोल करे जो वॉलेंट्री होते हैं, या वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करे। अब वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? यानी स्केलेटल मसल्स जो आपकी विल में है, यानी आपकी इसमें सोच इन्वॉल्व है तभी आप इनको मूव कर रहे हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो ये नर्वस सिस्टम जो है ये उन मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, उन मसल्स को काम करवाने में मदद करवाता है जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी आपकी इसमें विल इन्वॉल्व नहीं है। जैसे इसमें स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, कार्डियक मसल्स हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन दो में डिवाइड होता है, विच इज द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी इस्तेमाल होता है, इसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली फ्लाइट और फाइट का मतलब क्या है, कि अचानक
आपको जो भी कोई एक अच्छा अचानक कोई भी ऐसा कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक, जैसे कि सपोज के आपके आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने कोई एक जानवर आया था, आपने फौरन ब्रेक लगा दिया, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन था लेकिन साथ ही साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हुआ। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, या फिर ये कि आप कोई फाइट में बेसिकली इन्वॉल्व हो गए, इसकी लड़ाई झगड़े आप भाग रहे हैं, तो ऐसी या कोई ऐसी या एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि डिफिकल्ट है, तो उन सब में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। तो या जिस ऐसा कोई काम जिसमें आपको मेहनत मुशक्कत करनी पड़ रही है, उनके लिए भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें आपकी जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज हो जाती है ताकि ज्यादा ब्लड पंप हो सके, आपका डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, रिस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा सांस लें, ज्यादा ऑक्सीजन आए। तो ये होती है फाइट और फ्लाइट कंडीशन, और इसमें थोरेसिक और लंबर नर्व्स इस्तेमाल होती हैं। दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होता है रेस्ट या डाइजेस्ट के लिए। यानी आप रेस्टिंग कंडीशन में मौजूद हैं, सो रहे हैं, सोच रहे हैं, या बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं, या आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई मेहनत मुशक्कत नहीं लग रही, तो उस कंडीशन में ये नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और इसमें वही काम है कि इसमें डाइजेशन जो होता है ऑपोजिट ये नहीं हो जाते हैं कि डाइजेस्टिव रेट जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, स्लो हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट भी स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व है वो है वेगस, सेक्रल और सर्वाइकल नर्व्स। ये तीनों नर्व्स मौजूद हैं। ये वेगस नर्व्स भी जो है, ये जो है वो असल में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये उन्हीं का पार्ट है। यहाँ तक लेक्चर इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। साथ ही साथ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो हम मजीद से मजीद वीडियो बना सकें और आपके लेक्चर्स को आसान कर सकें। Also, you can download our lectures or presentation from our website, which is vtuitions.com, and the link is available in description box. And you can also follow us in different social platforms. अगली बार हम लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो हम इसके बाद यानी रिसेप्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।